इन्हीं मुनिराज के दर्शन कर लिए तो इनको वैराग हो जाएगा। इसलिए वो सुकमाल मुनि की माँ ने उनको सतखंडा महल के अंदर छुपा करके रखा और उन रत्नों के ढेर में, उन रत्नों के प्रकाश में उनको रखती थी। उन्होंने ये तुम्हारी डुप्लीकेट लाइटें, ये मरकरी, ये 3 वाट, 5 वाट, 50 वाट, ये बल्बों की रोशनी सुकमाल मुनि ने नहीं देखी और वह तो रत्नों के ढेर, रत्नों के प्रकाश में रहते थे। एक बार राजा उनके नगर में आए और देखा कि जब उनकी माँ राजा की आरती कर रही है तो उनकी आंखों में से पानी आने लगा और उनको जो भोजन बनाए थे तो भोजन में जो चावल वो बनाती थी, खीर बनाती थी, तो वो चावल भी कमल के अंदर सुगंधित करने के लिए रख देती थी। उन्हीं चावलों की वो उनके लिए खीर बनाती थी। तो उस दिन खीर ज़्यादा बनाई तो खीर में चावल और मिला दिए। तो जब वो खीर खा रहे थे तो एक एक दाना चुन चुन के खा रहे थे। जो सुगंधित चावल थे वो खा रहे थे, बाकी छोड़ रहे थे। और जो आरती का दीपक था उससे उनकी आंखों में पानी आ रहा था। तो राजा साहब ने पूछा, उन्होंने सोचा इस बालक को कोई परेशानी तो नहीं है, पानी आंखों में से आना और ये चावल चुप चुप करके बीन बीन करके खाना। तो उन्होंने माँ से पूछा, क्यों ये तुम्हारे बालक को ये क्या हो गया है, ये चुन चुन करके खा रहे हैं, आज चावल अलग अलग बीन बीन करके खा रहे हैं और ये धुएं से इनके पानी निकल रहा है, क्या कोई कमी है? कहने लगे नहीं, इसने कभी दीपक की लोई नहीं देखी, इसने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी, ये तो रत्नों के प्रकाश में रहता है। और ये जो चावल की खीर खाते हैं इनके लिए कमल के अंदर वो चावल रखे जाते हैं, रात भर वो सुगंधित हो जाते हैं जब उनकी खीर बनाई जाती है। तो यह सामान्य चावल की खीर भी नहीं खा पाते। तो कहने लगे इतना कोमल, इसलिए उनका इतने सुकोमल थे, इसलिए उनका नाम सुकमाल मुनि पड़ा था। और जब उन्होंने देखा कि उनके नगर में मुनिराज आए हैं और उन्हें पता नहीं था, लेकिन एक दिन उनके महल की खिड़की खुली रह गई, वहाँ से उनको आवाज़ आने लगी। और आवाज़ आने लगी, उन्होंने देखा कि कहीं ये मुनिराज की कोई आवाज़ आ रही है। और उन्होंने क्या किया, कमरे में से साड़ियाँ निकाली और साड़ियों की रस्सी बना करके और ऊपर से नीचे उतर गए, माँ को पता ही नहीं, और जाकर के मुनिराज के प्रवचन सुनने चले गए। और सुनने चले गए, वैराग आ गया, उनके साथ निकल गए और जैसे ही धरती पर पैर रखते थे तो वो कंकड़ चुभते थे। इतना कोमल शरीर था कि सरसों का दाना भी चुभता था। तो कंकड़ पत्थर की तो बात ही अलग है, खून की धाराएं बहती थी, लेकिन चलते थे। जब इस मार्ग पर निकले, सरसों का दाना जिनके बिस्तर में चुभता था, काया की सुध नहीं गिदड़ तन भगते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। भोगों पर पड़ने वाले, बिस्तर पर पड़ने वाले भूमि पर पड़ते देखे, बिस्तर पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। काया की सुध नहीं कर्मों से लड़ते देखे, काया की सुध नहीं कर्मों से लड़ते देखे। आप सोचो, विचार करो, इतना सुकोमल तन, इतना सुंदर तन, जिनके सरसों का दाना चुभता हो, जिनकी दीपक की लौ से आंखों में नीर झरता हो, ऐसा सुकोमल तन वैराग की ओर बढ़ रहा है। और शालिनी भक्षण कर रही है, खून की धार बह रही है, लेकिन
कोई शुद्ध बुद्ध ही नहीं। चलते जा रहे हैं और शालिनी अपने बच्चों के साथ जंगल में निकल रही थी। उसे कुछ उस ब्लड की गंध आने लगी। उसने सोचा ये ब्लड तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ कारण है। उसे पूर्व पर्याय की याद आ गई और मुनिराज जंगल में ध्यान में लीन थे और वो उस चरणों के माध्यम से चलती गई शालिनी और अपने बच्चों के साथ लेकर उसने पहचान लिया। उसे पूर्व भव की याद आ गई, स्मरण आ गया और भक्षण कर रही है, खून निकल रहा है। देखिए पूर्व पर्याय की भाभी और देवर मुनिराज अगले भव में बने। वह बदले की भावना से शालिनी बनी और उस शालिनी ने मुनिराज को नहीं छोड़ा। हम सब लोगों ने वर्तमान योग के माध्यम से इन कथाओं को पढ़ा है, इन कथाओं को सुना है। जब हम सुनने के बाद भी अनजान बन जाते हैं, अरे हम किससे बैर लें, किससे विरोध लें? नहीं, इस संसार में कुछ नहीं पता कब जिंदगी की शाम हो जाए। इसलिए इस तन से अच्छा अच्छा कर लो। अच्छा करोगे, अच्छा बीज बोओगे तो अच्छे फल की प्राप्ति होगी। और अगर बुरा बीज बोओगे, बुराइयां करोगे तो बुरे फल की प्राप्ति होगी। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। अब तो आपको इतने दिन हो गए हैं, क्या कुछ अंतर आया या नहीं? या अभी भी एक के बदले दो फ्री, दो शब्दों के बदले चार फ्री, तीन नहीं चार डबल मिलते हैं, और चार के बदले 8। अगर किसी ने एक शब्द कहा और आप चुप हो गए तो एक ही रहा ना, और आपने उसके बदले 2 कह दिए तो वहाँ से रिटर्न 4 आएंगे, और आप 8 कहोगे तो वहाँ से 16 आएंगे। ऐसे ही बात बढ़ती रहेगी तो संसार भी बढ़ता रहेगा। अब ये आपको निर्णय करना है कि संसार का क्षय करना है या संसार बढ़ाना है। क्या करना है? संसार का क्षय करना है या बढ़ाना है? क्षय करना है, पक्का क्षय करना है। तो आज से नियम ले लेना कि श्रीमान जी कुछ कहे तो पलट के रिप्लाई नहीं करना है। गुस्सा गर्मा गर्मी आ जाए तो पानी का घूंट मुंह में रख लेना, जिससे कुछ कहना ही ना पड़े। और अगर सासू माँ कुछ कह दे तो कोई बात नहीं, ये सौदा समझ के और पी लेना। और अगर देवरानी जेठानी कुछ कहे तो छोटी बहन समझ के माफ कर देना। अगर इस तरह का व्यवहार करोगे तो आपका संसार कम होता रहेगा। और अगर आपने कहा कि हाथ पैरों में दम नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, हाथ पैरों में दम नहीं, और हम किसी से, देखो कितनी जल्दी बोले, अपने लिए ही कितनी जल्दी बोले। यानी कि प्रवचनों का असर होता है क्या? नहीं होता। होता है, पक्का होता है। तो 4 महीने में इतना, इस बार तो तुम्हारा पुण्य भी कितना तगड़ा है कि 5 महीने का चातुर्मास है। और आपको ये सौभाग्य 48 दिवसीय विधान कराने का ये सौभाग्य मिल रहा है। प्रत्येक दिन शोधा में इंद्र इंद्राणी, अरे पहले कभी 5, 10, 15, 20 साल में एक बार कहीं पंच कल्याणक देखने के लिए मिलते थे। होता था या नहीं होता था? और वो शोधा में इंद्र इंद्राणी के झलक देखने के लिए 100 किलोमीटर की दूरी से आसपास के गांव, नगर, महानगर भी आते थे देखने के लिए। आप लोग ये जैन कॉलोनी, पारस कॉलोनी, ईदगाह वालों के लिए प्रत्येक दिन यहाँ पर अयोध्या नगरी दिख रही है। प्रत्येक दिन एक से एक
एक सौदरमिंद्र आते हैं, एक से एक सौदरमिंद्राणी आती है और नया नया रूप लेके आती है, नई नई भक्ति लेकर के आती है, पूरे परिकर को लेके आती है। आज की इंद्राणी को तो मैंने देखा दोनों हाथों से सभी स्वर्ग की इंद्राणियों को बुला रही थी, अरे जल्दी आइए, जल्दी आइए, भगवान का जन्म हुआ है। इसे लग रहा था जैसे साक्षात तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ हो। और वो सौदामित्र के चेहरे पर स्माइल, हे भगवान, इतना इतना तेज, इतनी आनंद की अनुभूति होना। जब आनंद की अनुभूति होती है, वो आदि कुमार बालक का भाव आता है, तब न जाने कितने कर्मों की निर्जरा हो जाती है। मैं तो सोचती हूँ अब ये पाठ बंद करा देना चाहिए। क्यों बंद कराना चाहिए? क्या नहीं, आवाज नहीं आई, नहीं बंद कराना चाहिए। क्यों, आप लोग बोर नहीं हुए क्या? बोर नहीं हुए? अरे ये तो कह रहे हैं माता जी अभी तो प्रैक्टिस चल रही है। अनेकों सौधर्म इंद्र और इंद्राणी देख देख करके तैयारियां कर रहे हैं। आप कितने कर्मों की निर्जा कर रहे हैं, जिन जिन का विधान ये आगे आने वाला है, और वो विधान की इतनी अच्छी फीलिंग लेकर के जाते हैं कि हम भी सौधर्म इंद्राणी बनेंगे। जिस घर में 4 भाई होते हैं, 2 भाई होते हैं, 3 भाई होते हैं, जिसकी चलती है वो तो सौधर्मेंद्र बन जाता है, बाकी के भाई उदास लेके रह जाते हैं। मैं कहती हूँ उनको भी अवसर दिया जाए, वह भी आए। एक विधान की जगह 2-2 विधान करवाइए, 2-2 सौधर्मेंद्र होंगे, 2-2 सौधर्मेंद्राणी सची इंद्राणी होगी। अरे एक बार सौधर्मेंद्राणी बनने में कितना पुण्य का संचय होता है। और उस समय यही भाव लाना चाहिए कि हे भगवान, आज तो मुझे इस विधान के माध्यम से सौधर्मेंद्राणी का पद मिला है और पंच कल्याणक के माध्यम से मिल रहा है। हे भगवान, मेरी भावना है कि एक बार साक्षात तीर्थंकर बालक को लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसी भावना जब बालक गोद में आए तो ऐसी भावना भाना अगर तीर्थंकर प्रति का बंद हो जाए या इतना पुण्य का संचय हो जाए कि यहाँ का भाव कभी भविष्य में मौका मिल जाए। और ये जितने भी बैठे हैं ना, कौन बैठे हैं? इस इंद्र इंद्राणी बैठे हैं। तो ये तुम्हारे स्वर्गों में जाकर के वो कोई कुबेर बनेगा, कुबेर इंद्र रचना करेगा और नई नई उपमाएं, नई नई कितने वैभव के साथ आते हैं, कितनी भक्ति करते हैं। वो कुबेर इंद्र पूरा खजाना लुटा देता है भगवान तीर्थंकर बालक के जन्म के दिन, और पूरी अयोध्या नगरी रत्नों से सजा देते हैं। और वो सची इंद्राणी में तो इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि वो ओरिजिनल रत्नों का चूर्ण बना करके और चौक फोड़ देती है। ये महिमा सची इंद्राणी के अंदर होती है। तो आपको ये जो लाभ मिल रहा है, और आज आचार्य मानत गोस्वामी जी ने बताया कि हे भगवान, जैसे पके हुए धान के लिए वह जल निष्फल है, ऐसे ही आपके केवल ज्ञान रूपी सूर्य के लिए, आपके मुखमंडल जो केवल ज्ञान रूपी सूर्य है, उसके सामने यह सूर्य और चंद्रमा भी फीका है। ऐसी उपमा देते और अपनी भक्ति में लीन है। बोलिए आचार्य मानत गोस्वामी जी। विश्व काव्य ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजा स्पृहन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच सकले
किरणा को लेपी। कह रहे हैं आचार्य भगवान मानतंग गोस्वामी जी, ध्यान से सुनना। इतना सुंदर भाव सजोया हुआ है। कृतावकाशम पूर्ण रूप से विकसित, हे भगवान पूर्ण रूप से विकसित। ज्ञानम आपका ज्ञान, यथा, यथा माने जैसा, त्वयि आप में विभाति माने शोभित हो रहा है। हे भगवान जैसा ज्ञान आप में शोभित हो रहा है, एवं तथा वैसा वह केवल ज्ञान हरिहरादि देवों में, अन्य देवों में नहीं दिखता है। हे भगवान जो केवल ज्ञान, जो वीतरागता, जो सर्वज्ञपना, जो हितोपदेशीपना आप में झलकता है, आप में दिखता है, ये अन्य देवी देवताओं में नहीं दिखता है। क्रिय जैसे तेजः, जैसा तेज महामणिषु, महामणियों में, महामणियों में महत्वम माने जो मणियाँ होती हैं, उन मणियों में जो महत्व होता है, जो चमक होती है, याति माने प्राप्त होता है, तो माने निश्चय से, तथा वैसा किरणाकुलेपी, जैसा महत्व उन मणियों में दिखने में आता है, वैसी चमक कांच के टुकड़े में होती है क्या? नहीं। कह रहे हैं किरणाकुलेपी, सूर्य की किरणों से चमकते हुए कांच सकले, कांच के टुकड़े जैसा सूर्य की किरणों में वो कांच का टुकड़ा चमकता है, और मणि, मणि तो बिना सूर्य के भी चमकती है। जो ओरिजिनल मणियाँ होती हैं, रत्न होते हैं, उनकी चमक तो अद्भुत होती है, लेकिन वह चमक क्या कांच के टुकड़े में होती है? नहीं होती है। कह रहे नहीं, वह कांच के टुकड़े में नहीं शोभायमान होता है। कह रहे हैं अब कहा कि जैसे आप लोग जाते हो ज्वेलर्स की दुकान पर और आप डायमंड लेने जाओ, तो जो डायमंड में लुक आती है, जो डायमंड में वैरायटी मिलती है, जो डायमंड का शाइनिंग है, क्या वह डायमंड लुक में होती है क्या? उसको आपने क्या कहा? डायमंड लुक, डायमंड जैसा। डायमंड नहीं है। डायमंड लुक और डायमंड एक जैसा है क्या? एक ही कीमत है? नहीं। डायमंड लुक कांच के टुकड़े को कहा, और डायमंड ओरिजिनल हीरो को कहा। जो ओरिजिनल हीरे की चमक है वह डायमंड लुक में नहीं है, वह क्वालिटी, वह शाइनिंग, वह तेज उस डायमंड लुक में नहीं है। ऐसा ही भगवान जो तेज, जो केवल ज्ञान, जो सर्वज्ञपना, जो वीतरागपना, जो हितोपदेशीपना आपके अंदर दिखता है, वह अन्य देवी देवताओं के अंदर नहीं दिखता है।